हेलो गाइस, वेलकम टू एजुमित्रा। तो आज के इस लेक्चर में हम मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई हिंदी के बुक कृतिका, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है, उसके फर्स्ट चैप्टर को, पहले अध्याय को, जिसका नाम है माता का आंचल। अगर हम इस पाठ के लेखक की बात करें तो इस पाठ के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। जैसा कि शिवपूजन सहाय का जन्म बिहार में हुआ था, तो इस चैप्टर में आपको कुछ बिहारी शब्द का प्रयोग भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं माता का आंचल चैप्टर को। तो पहले दिया हुआ हमें, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इसका अर्थ क्या है कि जहाँ लड़कों का संग, जहाँ लड़के होते हैं वहाँ क्या होता है कि मृदंग, आपको खेल कूद की ही बातें सुनने को मिलेगी। मृदंग क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जहाँ लड़के आपको रहेंगे वो बस खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, एक दूसरे में ऐसे ही हंसी ठिठोली करते रहेंगे। लेकिन जहाँ बूढ़े लोग बैठते हैं, जहाँ बड़े बड़े लोग बैठते हैं, वहाँ क्या होता है, केवल खर्चे की ही बातें चलती रहती है कि आज हमने इतना खर्चा किया, इस महीने में इतना खर्चा हो गया, वगैरह वगैरह। वहाँ कभी हंसी ठिठोली की बात नहीं होती है। हमारे पिता, इस पाठ के नरेटर जो हैं वो कहते हैं, हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के का अर्थ क्या होता है हमें दिया हुआ है, प्रभात, सवेरा, यानी तड़के उठकर यानी सुबह उठकर। तड़के बेसिकली एक भोजपुरी शब्द है जो यहाँ हमें दिया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो राइटर हैं इस चैप्टर के वो बिहार से हैं, शिवपूजन सहाय। तो यहाँ बेसिकली कुछ बिहारी शब्द का यूज़ किया गया है। नरेटर बताते हैं कि उनके पिता सुबह उठते हैं, वो नहा धोकर पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगने का अर्थ क्या है कि जो नरेटर है, नरेटर अभी यहाँ अब बच्चा है, अपने आप को एक किड इमेजिन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम अपने पिता के साथ सुबह सुबह उठते थे, हमारे पिता नहाते धोते थे और हम उनके अंग लग गए थे, मतलब हम उनके साथ ही रहते थे हमेशा। और माता के पास केवल दूध पीने तक का ही नाता था, मतलब हम अपना पूरा दिन अपने पिता के साथ ही केवल व्यतीत करते थे। अपने पिता थे, बस माता के पास केवल दूध पीने ही आते थे जब उन्हें भूख लगता था, नहीं तो वह हमेशा पिता के साथ अपनी पापा के साथ ही रहते थे। तो इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर बैठ पे सोया करते। तो वो माता के साथ सोते भी नहीं थे, वो किसके साथ सोते थे, अपने पिता के साथ। इससे क्या पता चलता है कि उनके अपने पिता के साथ कितना लगाव था। वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला डुला कर पूजा करके बैठाते। तो जो नरेटर बताते हैं कि वो अपने पिता के साथ ही उठते थे, उनके साथ ही नहाते थे और पूजा करने बैठते थे उनके पिता के साथ ही। और हम भभूत का तिलक लगाकर अपने माथे पर, भभूत यानी राख का टीका लगाते थे। वो उनकी कौन लगाता था, उनके पिता उनको लगाते थे। कुछ हंस कर, कुछ झुलाकर और कुछ डांट कर वो हमें चौरा लीलार पे त्रिपुंड लगा देते थे। त्रिपुंड क्या होता है, ये विशेष प्रकार के टीका होता है। लीलार इज यूज फॉर फॉरहेड। आपको मैं बता दूं, लीलार इज ललाट एंड त्रिपुंड क्या है, एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनी हो। आपने भगवान शिव का टीका देखा है, वो भी एक त्रिपुंड लगाते हैं। या आप अपने आसपास गांव में कोई जो पंडित लोग होते होंगे, जो संत लोग होते हैं, उनको देखिएगा, वो ऐसा टाइप का 3 टीका लगाते हैं, ऐसा, दैट इज नोन एज त्रिपुंड। तो यहाँ क्या है कि जो नरेटर बताते हैं कि उनके पिता उनके ललाट पर त्रिपुंड यानी ये टीका लगा देते थे। तो हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी। वो बताते हैं कि हमारे लीलाट पे, हमारे माथे पर ये टीका बहुत ज़्यादा खिलती थी, यानी ये लगाकर वो बहुत अच्छा लगते थे। और सिर पे लंबी लंबी जटाएं थी, यानी उनके माथे पर बहुत बड़े बड़े बाल थे, जैसा कि सब बच्चों के छोटे छोटे में बड़े बाल ही होते हैं। भभूत रमने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो त्रिपुंड है वो कौन से लगाते हैं, भगवान शिव। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये भभूत लगाने के बाद भी वो भी बम भोला यानी भगवान शिव की तरह लगते थे। तो इसी कारण से उनके पिताजी उन्हें प्यार से भोलानाथ बुलाते थे। पर असल में हमारा नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। तो नरेटर बताते हैं कि असल में उनका नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ, लेकिन उनके पिताजी उनके प्यार से क्या बुलाते थे, भोलानाथ। तो इस पाठ में भोलानाथ शब्द का ज़्यादा प्रयोग है, तो आप ये भोलानाथ शब्द याद रखना। और ये भी याद रखना कि उनका असली नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। तो हम भी उनको बाबूजी कहकर बुलाया करते थे। कौन बुलाते थे, भोलानाथ थे। वो अपने पिता को क्या कहकर, बाबूजी कहकर बुलाते थे। और माता को मैया और अपनी माँ को मैया कहकर वो पुकारा करते थे।
यानी भोलानाथ या तारकेश्वर नाथ अपने पिता को बाबूजी कहते थे और अपनी माता को वह मैया कहते थे। तो जब बाबूजी रामायण का पाठ पढ़ते थे, रामायण क्या होता है, हिंदू धर्म में एक बहुत हॉली बुक होता है, बहुत एक विशेष ग्रंथ होता है रामायण, जिसमें भगवान राम की गाथा लिखी हुई होती है। सो जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तो वो क्या करते थे, भोलानाथ या तारकेश्वर नाथ उनके बगल में बैठते थे और आईने में अपने मुंह को देखते थे। ठीक है, तो वह हमारी ओर देखते और खूब लजाकर मुस्कुरा आईना नीचे कर देते थे। तो क्या जब पिताजी रामायण पाठ पढ़ते समय वो क्या करते थे कि देखते थे किसको, भोलानाथ को, कि वो आईने में क्या कर रहा है, झांक रहा है, तो और देखते तब कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो जब पिताजी आईने में देखते थे किसको, भोलानाथ को, अपना मुंह निहारते हुए, तो इससे क्या होता था कि भोलानाथ लजा जाना यानी शर्मा जाता था और मुस्कुराने लगता था आईना को हटाकर, और ये देखकर पिताजी भी मुस्कुराने लगते थे। तो जब पूजा पाठ कर चुकने के बाद वो राम राम लिखते लगते। सो जब पूजा पाठ सब खत्म हो जाते ना, तब पहले के लोग क्या करते थे कि एक कॉपी ले लेते थे, उसमें राम का नाम लिखते थे। अपनी एक राम बही पर 1000 राम नाम लिखकर एक वो बुक रखे थे, कॉपी रखे थे, जिसको हम राम बही कहा गया है। यानी जैसे जो व्यापारी लोग होते हैं उनके पास बही खाता होता है, जिसमें वो अपना सारा का सारा जो चीज़ होता है, जो सामान आया गया, पैसे का सारा हिसाब रखते थे। तो यहाँ क्या है कि राम के लिए भी रामनामा बही बना लिया था। उसमें क्या करते थे, वो प्रतिदिन 1000 बार राम का नाम लिखते थे और उस राम बही को हमेशा अपनी पोथी के साथ बांधकर रख देते थे, यानी खुद से वो उसे अलग होने नहीं देते थे। इससे क्या पता चलता है कि वो बहुत बड़े भक्ति भाव वाले आदमी थे। फिर तो इस देख सकते हो आप यहाँ कैसे भोलानाथ अपने पिता के साथ यहाँ पेड़ के पास दिन भर ऐसा ही खेलते रहता है। देख सकते हो कि वो चोटी बनाए हुए है, जो कि बच्चों की बहुत बड़ी चोटी होती थी। तो इससे आप समझ सकते हो कि भोलानाथ का उसके पिता के साथ कितना बड़ा लगाव था। तो यहाँ हमने क्या देखा, फिर 500 बार कागज के टुकड़े पर, और क्या करते थे उसके बाद 500 बार 500 टाइम्स वो क्या करते, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम का नाम लिख देते थे और उसको क्या करते थे, उस टुकड़ों को आटे की गोलियां में लपेट कर और गंगा किनारे लेकर चल पड़ते थे। तो उस समय भी उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। कौन विराजमान बैठे रहते थे, उन पिताजी के कंधे पर भोलानाथ बैठकर, यानी वो जब गंगा किनारे भी जाते थे तो वहाँ भी भोलानाथ उनके माथे पर बैठे रहते थे। और वहाँ जाके क्या करते थे, उन्होंने आटे की गोलियां में क्या रखी होती है, कागज़ से में लिखकर, जो राम राम कागज़ में वो लिख लेते थे और उसको मोड़कर आटे के गोलियां बना लेते थे। कितनी, 500। और वो गंगा किनारे जाते थे और गंगा में मछलियों को फेंक कर वो खिलाते थे। ठीक है, तो हम उनके कंधे पर बैठकर हंसा करते थे। तो ये सब भोलानाथ के लिए, जब मछलियों के पास जाना, तो ये सब बच्चों के लिए बहुत खुशी का पल होता है। तो इससे क्या होता था कि भोलानाथ इसको देखकर बहुत हंसा करते थे। तो जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हम बैठकर झूला झूलते। तो रास्ते में, जैसा कि हमने अभी पिक्चर में देखा, फोटो में, कि रास्ते में जब वो लौट रहे थे तो भोलानाथ क्या करते थे कि पेड़ की डाली में बैठकर वो क्या करते थे, झूला झूला करते थे। तो देख सकते हो आप, इससे क्या समझ में आता है कि भोलानाथ का अपने पिता से कितना लगाव था। तो कभी कभी बाबूजी हमें कुश्ती भी लड़ाते थे और वो स्थिर होकर हमारे बल का बढ़ावा क्या करते थे, उसके पिताजी की वो स्थिर हो जाते थे, नहीं अपने आप को कमज़ोर दिखाने लगते थे, जिससे भोलानाथ समझे कि वो क्या है, बलवान है, और जिससे उसका क्या हो सके कि अपना बन सके, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और हम उनको पछाड़ देते थे। कौन किसको पछाड़ता था, भोलानाथ अपने पिता को पछाड़ देते थे। या उतान, उतान का हमें अर्थ क्या दिया हुआ है, पीठ के बल लेटना। तो ये बेसिकली भोजपुरी टर्म्स है। बेसिकली वो पीठ के बल लेट जाते थे और भोलानाथ क्या करते थे, उनके छाती पर चढ़ जाते थे और उनकी लंबी लंबी मूँछों को उखाड़ने लगते थे। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं कि अपने पिता को मूँछों को उखाड़ने लगते हैं, और तभी हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। तो उनके पिता क्या करते हैं, फिर हंसते हंसते मुस्कुरा कर, जैसा कि भोलानाथ उनके मूँछ उखाड़ते हैं, तो ये वो क्या करते हैं कि हंसते हंसते भोलानाथ के हाथों को पकड़ लेते हैं और उन्हें चूम लेते हैं। फिर जब हमें खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बड़ी बड़ी कर अपनी बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। तो खट्टा और मीठा वो चुम्मी मांगते थे अपने बच्चे से, तो क्या करता था भोलानाथ, पहले अपना बायां फिर अपना दाहिना गाल देता था। तो बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वो दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते,
तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों को गराने लगते थे। तो जैसा कि बहुत लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को अपनी दाढ़ी कराते हैं, तो हम झुलझा कर फिर उनके मूछ नोचने लगते थे। तो इससे भोलानाथ क्या होता था, बेसिकली उसको बहुत झुलझुल जाता था और वो उनकी दाढ़ी फिर से नोचने लगता था, क्योंकि वो अपनी दाढ़ी को भोलानाथ के कोमल गालों पर गराने लगते थे। इससे भोलानाथ गुस्सा होकर क्या करता था कि फिर अपनी मूछ उनकी नोचने लगता था। तो इससे पिताजी क्या करते थे कि वो बनावटी रोने लगते थे, झूठ मूठ का रोने लगते थे और हम अलग। और इसको देखकर क्या होता था कि भोलानाथ खिलखिला कर हंसने लगते थे अपने पिता को रोता देखकर। उनके साथ हंसते हंसते हम घर आते, तब उनके साथ ही हम बैठकर चौके पर खाने बैठते थे। तो यहाँ क्या होता है, भोलानाथ उनके साथ दिन भर खेलकर शाम आकर या खाने समय भी अपने पिता के साथ ही बैठकर वो खाता था। उसको अपने पिता से बहुत बड़ा लगाव था। वह हमने अपने हाथ से फूल से कटोरे के गोरस और भात सानकर खिलाते थे। तो सानकर क्या है, बेसिकली तर्ज यानी मिलाकर भात चावल और दाल खिलाते थे। तो जब हम खाकर अफर जाते, तो अफर क्या होता है, बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ, भर पेट से अधिक खा लेना, दैट इज नोन एज अफर। तो जब भोलानाथ क्या होता था कि जरूरत से ज़्यादा खा लेते थे, तब मैया थोड़ा और खिलाने की हट करती थी। हर एक माँ क्या करती है, अपने बच्चे को चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खा सके, यानी पूरा पेट खा सके। तो अब उनकी माता क्या कर रही है, जिद कर रही है कि थोड़ा और खा लो, थोड़ा और खा लो। तो बाबूजी कहने लगते, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हो। फिर वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि वो बहुत खा गए। तो वो क्या कहते हैं कि माता अपनी भोलानाथ की माता को कि आप तो छोटे छोटे कौर खिलाते हो इसे, तो इसीलिए यह 4-5 कौर में ही इसको लगता है कि सारा का सारा खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुँह कौर खिलाना चाहिए। उनके पिताजी क्या बोलते हैं कि बच्चे को बड़े बड़े कौर को खिलाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चा 3-4 कौर में ही उसका पेट भर जाएगा। लेकिन माता का कौर हाथ छोटा छोटा होता है, तो इसीलिए वो छोटे छोटे कौर बनाती हैं। ऐसा पिताजी कहते हैं कि इसको भोलानाथ की माता को। तो जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया के ठौर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब बड़े बड़े कौर खाएगा तभी तो वो क्या होगा, बलवान हो पाएगा, जिससे वो संसार में नाम कर पाएगा। ऐसा कौन कहता है, उनके पिताजी। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और मतहारी के हाथ में खाने पर बच्चे का पेट भरता है। यहाँ महतारी क्या है, बेसिकली एक भोजपुरी वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, माता, यानी माँ के लिए ये यूज़ किया गया है। तो यहाँ क्या कहती है कि तो आप क्या हो, मर्दुए हो, यानी आप इसको एकदम ऐसा खिला रहे हो कि आप इसके लिए एकदम पराये हो टाइप के। तो यहाँ क्या होता है कि माता के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट जल्दी भर जाता है। ऐसा कौन कहता है, उनकी माता कहती हैं कि आप बड़े बड़े कौर खिलाओगे हमारे बच्चे के मुंह में, वो नहीं जा पाएगा क्योंकि वो अभी कोमल है, उसका मुंह अभी छोटा है। तो यह कहकर वो थाली में क्या करती थी, दही भात यानी दही चावल को, भात यानी चावल को मिला देती थी और अलग अलग, आपको बचपन में याद होगा कि तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की छोटे छोटे वो लोग कौर बना लेते थे, फिर बच्चे को खिलाते थे कि बच्चे आसानी से खा लाएंगे। और वो क्या बोलते थे कि खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, तोता उड़ जाएगा, मैना उड़ जाएगी। पर हम उनकी इतनी जल्दी उड़ जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं देते थे, कि भोलानाथ उसको इतनी जल्दी खा जाता था। अगर ऐसा कहा जाए कि वह उड़ जाएंगे तो उड़ने का उसे मौका ही नहीं दिया जाता था। तो जब हम बनावटी चिड़िया को चट कर जाते थे, तब बापूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो गए हो, जाओ खेलो। यानी अब सब कुछ खा चुके हैं, खाना खत्म हो चुका है, अब वो राजा हो गए, यानी वो जीत चुके हैं, सब कुछ खा चुके हैं, अब खेलने जाओ। तो उसके बाद वो बाहर जाकर उछल कूद करने लगते थे। और फिर रस्सी में बांधा हुआ काठ का घोड़ा, आपके पास बचपन में तो आपने इससे खेला ही होगा, काठ का जो घोड़ा होता है उसको लेकर नंग धरंग बाहर जल्दी से दौड़ते हुए घर के बाहर चले जाते थे गलियों में, और गांव के बाकी सारे बच्चों के साथ वो वहाँ झूमते खेलते रहते थे। कौन, भोलानाथ। तो जब कोई मैया उनके अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी वो हमें एक चुरुआ करवा तेल यानी सरसों का तेल। तो जब मैया क्या करती थी कि भोलानाथ को पकड़ लेती, तो वो कितना भी छटपटाए, कितना भी प्रयास करे, वो उसके माथे पर एक चुल्लू यानी थोड़ा सा सरसों का तेल लगा ही देती थी उनके सिर पर। और इससे क्या होता था कि भोलानाथ रोने लगते थे।
और बाबूजी उस पर बिगड़ जाते थे। यानी भोलानाथ से उनके पिता बहुत प्यार करते थे, तो इससे क्या होता था कि अगर माँ उन पर क्या करती थी कि उस पर अब ज़बरदस्ती करती थी और भोलानाथ रो पड़ते थे, तो इससे पिताजी गुस्सा हो जाते थे कि तुमने भोलानाथ को क्यों रुलाया वगैरह वगैरह। तो फिर क्या करती थी, सील को बोथ कर यानी सिर में पूरा तेल लगाकर उसे उपटा कर ही छोड़ती थी, यानी पूरा का पूरा तेल लगा कर ही छोड़ती थी। फिर हमारे नाभि और लीलाट पर काजल की बिंदी लगाती थी, यानी बच्चे के तो लीलाट पर काजल लगाया ही जाता है। और फिर चोटी गोटती थी और उसमें क्या बनाती थी, अच्छे अच्छे फूलदार रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। वो क्या पहनाती थी, कुर्ता और उनको टोपी पहनाती थी। और वो कैसे लगते थे, वो कन्हैया की तरह लगने लगते थे, कृष्ण की तरह लगने लगते थे। और जैसा कि उनकी माता ने क्या किया था उनको कि ऐसे ही पकड़ कर उन्हें क्या लगाया था, कड़वा तेल यानी सरसों का तेल लगा दिया था, जिससे उन्हें बहुत रोने लगे थे। तो इसीलिए वो तैयार होने के बाद भी सिसकते सिसकते बाहर गए, यानी थोड़ा रोते रोते बाहर गए, क्योंकि उनकी माता ने उनको पकड़ कर उन्हें तेल लगा दिया था। सो बाहर आते ही हमारा क्या है, बोट जाने वाले बालकों का एक मुंड मिल जाता था। तो बाहर आते ही क्या था, बहुत सारे बच्चे उन्हें वहाँ बाहर खेलते होते थे, जो उनके क्या थे, साथी थे। तो भोलानाथ इससे क्या करते हैं, सिसकना रोक देते हैं, वो रोना बंद कर देते हैं और बाबूजी के गोद से उतर जाते हैं। जैसा कि बाबूजी उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी और अपने हमजोलियों मतलब क्या होता है, हमारे साथ वाले, हमारे बैचलर्स, तो उनके जो बैचलर्स होते थे छोटे छोटे, उनके साथ वो मिलकर तमाशा करने लगते थे, यानी खेलने लगते थे। तो तमाशे में वे क्या करते थे, ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटकें करा करते थे। वहाँ एक चबूतरों का कौना एक नाटक घर है, वहाँ एक स्टेज बनाया गया था, यानी एक चबूतरा था, एक वहाँ कॉरिडोर टाइप का था, वहाँ क्या बनाया गया था, स्टेज बनाया गया था, मंच बनाया था उन्होंने। तो बाबूजी जी छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वह रंगमंच बनता था, यानी उस पर लोग परफॉर्मेंसेस देते थे। हम उसी पर सरकंडे की खाबी पर कागजों का चंदोआ तानकर, चंदोआ क्या होता है बेसिकली, चंदोआ में छोटा समियाना, समियाना यानी छोटा टेंट, इसे क्या दिया है यहाँ, चंदोआ, ये बेसिकली सारे भोजपुरी टर्म्स है। तो मिठाइयों की दुकान लगती थी, वहाँ क्या लगाते थे, जो पिताजी जिस पर नहाते थे वहाँ वो मिठाइयों की दुकान लगाते थे। और चिल्लम के खोचे पर कपड़ों के थालों में वो लड्डू बनाते, पत्ते की पूड़ियाँ बनाते, गीला मिट्टी से जलेबियाँ और फटे फूटे घड़े के टुकड़े से बतासे और मिठाइयाँ बनाते थे। और वह ठीकरों यानी पत्थरों से बटखरा बनाते थे, जिससे इन सामानों को तौला जा सके। और जस्ते यानी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े से वो पैसा बनाते थे और वो सामान खरीदने और बेचने का खेल खेला करते थे। तो बाबूजी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, तो उसमें बाबूजी, उनके पिता भी उनके साथ आकर उसमें पूरे खेल का आनंद लेते थे और उनके नाटक में पिताजी भी उनके साथ बहुत आनंद लेते थे। सो थोड़ी देर में मिठाई का दुकान बढ़ाकर यानी बंद कर क्या करते थे, घरौंदा बना लेते थे। घरौंदा क्या होता है, बेसिकली एक छोटा सा घर। तो घर की मेर दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, तो धूल की वह दीवार यानी मिट्टी की दीवार बनाते थे और तिनकों से उसका छप्पर लगाते थे। दातून की यानी दातून जिसे लोग ब्रश करते थे पेड़ की लकड़ियों से, उनका क्या बनाते, खंभे। और दिया सलाई की पेटियों के कमार यानी जो माचिस होता है, मैच बॉक्स की लंबी जंजी काठियाँ होती है, उससे वह किवार यानी क्या होता है, दरवाज़ा बनाते थे। घरे की मुहरे से चूल्हा चौकी, और घड़ा जो होता है बेसिकली उसको तोड़ कर वो उससे क्या बनाते थे, चूल्हा बनाते थे, जिससे वो झूठ मूठ का नाटक बना सके कि वो खाना पका रहे हों। सो पानी का होता था घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी को हम जोनार मतलब क्या होता है, खाना भोजन, और तैयार करते थे। और इससे वो क्या करते थे, झूठ मूठ का खाना बनाते थे और वहाँ ही खाना खाते थे और लोग एक साथ बैठकर इस खाने का आनंद लेते थे। और बाबूजी वहाँ क्या करते थे, धीरे धीरे आकर पाँच के अंत में जिमने यानी भोजन करने के लिए बैठ जाते थे और बाबूजी भी उनके साथ भी आकर ऐसा ही खेलते रहते थे और वो भी झूठ मूठ का वहाँ भोजन करने बैठ जाते थे। और बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घिरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। और जैसा ही बाबूजी वहाँ के बैठते थे झूठ मूठ का कि वो भी खाना खा सके, तो वो क्या करते थे, बहुत लोग डर जाते थे और हंसते हंसते वहाँ से घिरौंदा जो उन्होंने नकली का घर बनाया होता है उसको तोड़कर वहाँ से भाग चलते हैं। और वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। कौन, उनके पिताजी भी इसको देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं और वो क्या करने लगते हैं, फिर कब
भोज होगा भोलेनाथ, यानी अगली बार तुम अब फिर खिलौना कब बनाओगे, अगली बार तुम जोनार यानी खाना अगली बार फिर क्यों कब खिलाओगे, ऐसा कौन पूछता है, उनके पिताजी उनसे पूछने लगते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जुलूस निकलता है, यानी वह बहुत अच्छी अच्छी तैयारी करते हैं, यानी सपोज कर दो जैसे कि बारात निकलता है, वैसे कनस्तर का तंबूरा बजाते हैं। अमोला, अमोले को घिसकर शहनाई बनाई जाती है। शहनाई क्या है, बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। तो अमोला क्या होता है, आम का उगता हुआ पौधा, यानी आम के छोटे से पौधे को क्या बोला जाएगा, अमोला। तो इसको घिसते घिसते क्या शहनाई बनाई जाती है। टूटे चूहेदानी की पालकी बनती थी और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे, और वो क्या बनते थे, हम समधी बन जाते थे, यानी लड़का वधू पक्ष के जो पिता जो होते हैं माता, उन्हें समधी कहा जाता है। तो वो बकरे ऐसे ही कहीं से पकड़ के वो चढ़ जाते थे, और चबूतरा जो था वहाँ कॉरिडोर था, वहाँ एक कोना से बारात शुरू होती थी और अगले कोने पर जाके बारात लगती थी। कहाँ, भोलानाथ जब खेल खेला करते थे तो वहाँ कांच की पटरियों में घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों पर सजाए छोटे आंगन में कुल्हिए पर कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात लौटती थी, और वहीं जाकर क्या होता था, बारात लगती थी। और लौटने के समय जब बारात खत्म हो जाए तो वहां से लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार यानी क्या होता है, पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। तो वहाँ वापस लौटते समय वो क्या करते थे, ओहार पर्दे का कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था, यानी वो उसमें दुल्हन बैठा देते, क्या करने के लिए, अब यानी वो बताना चाहते थे कि अब विदाई का समय हो गया है। तो लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निहारते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। और जब क्या होता था कि वो बारात लगा लेते थे और विदाई कर जब झूठ मूठ के ऐसे ही यानी शादी विवाह का खेल खेलते थे। और जब बाबूजी क्या करते कि दुल्हन का मुंह निखारते थे, यानी जो दुल्हन थी जो वधू थी इसका चेहरा देखते थे। तो क्या निखारना मतलब क्या होता है, देखना। तो वो क्या करते थे, हंसकर भाग जाते थे। तो थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी, यानी बहुत सारे लड़के एक जगह आ जाते थे। इकट्ठा होते ही राय जमाती की खेती की जाए। अब वो क्या करने लगे, पहले हमने क्या देखा कि वो सामान बेचते थे, दुकान लगाने का नाटक किया। फिर उन्होंने क्या किया कि वह खाना बनाने लगे झूठ मूठ का। फिर उन्होंने क्या किया कि बारात लगाने लगे। अब वो क्या कर रहे हैं कि अब वो खेती करने का सोच रहे हैं। सो बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और नीचे की गली कुआं बन जाती, वहाँ कुआं बना देते थे। वो मूंज की बटी हुई पतली रस्सी से एक चुक्कर बांध गरारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते थे। तो यहाँ किस बात बिल्कुल क्या किया गया है कि खेत का दृश्य बनाया गया है, जहाँ क्या है, यहाँ कुआं है, जहाँ फसल है, जहाँ हल है और यहाँ बैल भी है, जहाँ जो लड़के बैल बन जाते हैं। तो चबूतरा जो क्या है वो खेत बन जाता था। कंकर बीज, जो कंकर यानी पत्थर से वो बीज बनाते थे, और ठेंगा हल जूट आठा और जो हल बनाते थे, और बड़ी मेहनत से खेत को जोतते थे, यानी प्लो करते थे और उसको बोते थे, यानी उसमें फसल को यानी जो कंकर का जो बीज बनाते थे उसको डालते थे। फिर उसको पटाया जाता था। पटाया जाना मतलब क्या होता है, उसमें पानी डालना। तो फसल तैयार होते देर ना लगती और हाथों हाथ फसल कट भी जाती। और जैसा कि वो ऐसा खेल खेल रहे थे तो वो अब मान लेते कि फसल उग गया है, वहीं फसल काट भी देते थे। तो आपने भी तो बचपन में ये सारी चतुराइयाँ, ये सारी काम तो किया ही होगा। तो वो क्या गाते थे, ऊंच नीच में एक बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, यानी यहाँ जो भी उपजा वो हमारा, यानी जो भी फसल होगी वो हमारा होगा। कौन कहते थे, भोलानाथ और उसके दोस्त ये गाना गाते थे। तो फसल को एक जगह रखकर उसके पैरों से रौंद डालते थे, और फसल को वह क्या करते थे, एक जगह रख देते थे, उसको पैरों से रौंद डालते थे। तो कसोरे का अर्थ क्या हुआ, मिट्टी का बना छिछला कटोरा, यानी मिट्टी का बना हुआ कटोरा का सूप बनाकर ओसते क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जिसमें सेपरेट किया जाता है, कि इसको अनाज को उसके छिलके से अलग किया जाता है। तो उसको ओसाना प्रोसेस को बोला जाता है, दैट इज नोन एज विनोइंग। आप साइंस में पढ़े होंगे। तो यहाँ उसको क्या करते, सूप से ओसते थे और मिट्टी के दिए को तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर दिया करते थे। तो इसके बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बाबूजी क्या बोलते हैं कि आपने तो खेती कर ली बेटे, अब इस साल की बताओ आपकी खेती कैसी हुई, यानी कैसा फसल आया। बस फिर क्या, हम लोग यूं का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते और मौज में
और कैसी मौज की खेती थी। तो फिर क्या हुआ, जब पिताजी ने आके जैसे ही पूछा तो वो हंसते हंसते वहाँ से भाग जाते थे पिताजी को बिना उत्तर दिए। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक ठिठक कर हम लोगों पर तमाशे देखकर हंस। बटोही क्या होता है, जहाँ वो ट्रैवलर्स होते हैं, जहाँ दूर दूर से लोग आकर रास्ते पर ऐसे ही गुजरते रहते हैं, वो भी इनका खेल देखकर हंस देते थे, यानी मुस्कुरा देते थे। तो जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड लेकर पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी सतु पिसान की मोटरी। तो यहाँ क्या है कि जब भी लोग दूर के लोग देखते थे जो मेले में जाते थे, तो उन्हें देखकर ये चिल्लाने लगते थे कि चलो भैया मेला चलो और सत्तू पिसन की मोटरी, और साथ में सत्तू भी ले चलो। आपने देखा होगा कि जब लोग मेले घूमने जाते हैं, अधिकतर ये साल में किस समय आता है आपको, नवंबर के महीने में एक मेले आता है जिस समय लोग सत्तू खाना बहुत पसंद करते हैं। तो वैसा ही क्या हुआ कि मेले चलो भैया और साथ में सत्तू भी लेते चलो। तो जैसा ये कि एक बिहार का कहानी है, तो यहाँ उसके बारे में दिया हुआ है। सो अगर किसी दूल्हे ने आगे जाते हुए वो राहदार पालकी देखे पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। और जब क्या होता था कि वो दूल्हा दुल्हन को जाते हुए देखते थे, यानी दूल्हा और दुल्हन शादी कर विदाई करते वापस जाते हुए देखते थे, तो वो देखकर क्या चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कनिया हमार मेहरी। यानी वो इसका अर्थ क्या हुआ कि रहरी क्या होता है, बेसिकली एक फसल होता है। आप यहाँ देख सकते हो, बेसिकली रहरी में अरहर का दाल को हम भोजपुरी में रहरी बोलते हैं। तो वो क्या करते थे, इससे वो लोगों को चिढ़ाने के लिए बोलते थे कि रहरी में रहरी, यानी रहरी सबसे अच्छा दाल कौन होता है, जो पुराना दाल हो जाए वो सबसे अच्छा होता है। डोला के कन्या हमारी मेहरी, यानी जो औरत को उस पालकी में ले जाया जाए वो हमारी पत्नी है, ऐसा कौन कहता था, वो छोटे छोटे लड़के कहते थे कि उन लोगों को चिढ़ा सके। तो एक बार क्या हुआ कि उस जो झुंड था उसमें एक बूढ़े आदमी ने देख लिया और वो देखकर बहुत गुस्सा हुआ, और वो गुस्सा होकर क्या करता है कि इंसान को दूर दूर तक खदेड़ने लगता है, कि इसको इन लोगों को जो भोलानाथ उनको साथियों को, और ढेला यानी पत्थर से मारने लगता है। उस खसूट खबीस की सूरत आज भी हमें याद है। वो क्या कहते हैं कि नरेटर कहते हैं कि यह हमें आज भी याद है। शिवपूजन सहाय कहते हैं कि यह हमें आज भी याद है। ना जाने किस ससुर ने कैसा जमाई ढूंढ निकाला था, कि वो दूल्हा क्या था, बूढ़ा वर था, यानी जो वर था, जो दूल्हा था वो बिल्कुल बूढ़ा था। तो वो क्या कहते हैं कि जो ससुर था, यानी जो लड़की का पिता था, उन्होंने कैसा जमाई यानी अपने बेटी के लिए कैसा दूल्हा खोजा है जो कि बूढ़ा है। वैसा घोर मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। वो बताते हैं कि ऐसा बदसूरत आदमी उन्होंने कभी नहीं देखा, एक बूढ़ा जो वर था। आगे दिया हुआ है, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। तो आम की फसल यानी आम की जो खेती होती थी उसमें बहुत सारी आंधी आती थी, और आंधी में कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग में की ओर दौड़ते और चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। गोपी आम क्या है, जो घुल जाते हैं, जो पक जाते हैं आम, वो गोपी आम, यानी खेत में जाकर आंधियों में बहुत सारे आम गिरते हैं, तो भोलानाथ जाकर खेत में बहुत आम का आनंद लिया करते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों में, आंधी क्या आती है, आंधी आती है और बहुत तेज आंधी आती है, आकाश पूरा काला हो जाता है और बादल गरजने लगता है, बिजली चलने लगती है और ठंडी हवा बहने लगती है। और जब आंधी आता है तो पेड़ भी पूरा तरह से झूरने लगता है। तो इन लोगों ने चिल्ला उठा, एक पैसे की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिल्लाई। तो एक पैसा की लाई ये बाजार में छितराई, यानी अब आंधी आ रहा है तो पूरा तरह से सारा डिस्ट्रक्शन होने लगा है, और बरखा क्या करेगी, सारे पेड़ों को हिला रही है, बहुत काले बादल हैं, मेघ गरज रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन बरखा ना रुकी, लेकिन मूसलाधार बारिश होने लगी है, बारिश ना रुकी। हम लोगों के पेड़ से जड़ तक घर से सट गए, और ये क्या करते हैं कि डर के पेड़ के जड़ से जाकर छट गए। कुछ कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी थम गई। अठई क्या होता है, एक बेसिकली इंसेक्ट होता है जो कि डॉग्स में बेसिकली पाया जाता है। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आने लगे। हम लोग डरकर भाग चले। वहाँ जैसे ही बरखा खत्म हुई, वहाँ बहुत सारे बिच्छू स्कॉर्पियन नजर आने लगे, जिससे देखा भोलानाथ और उनके दोस्त भाग गए। लेकिन उनका दोस्त एक बैजू था, वो बहुत ही ढीठ था, बहुत ही नॉटी था, और संयोग की बात है कि बीच में मासूम तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम, बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करैला के चोखा। यानी वो कहने लगे कि कौन किसे कहने लगे, मासूम
तिवारी को कि आप बूढ़े हो, आप बेईमान हो, आप क्या मांगते हो? करेले का चोखा खाने के लिए मांगते हैं। वो उनका बेसिकली सरकास्टिक लैंग्वेज, बेसिकली व्यंग करने लगा, चिढ़ाने लगा। तो हम लोगों ने भी बैजू में सुर मिलाकर यहाँ चिल्लाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या हुआ कि बैजू के साथ मिलकर उन्हें चिढ़ाने लगे। किसको? मास्टर जो मुसंद तिवारी थे उन्हें चिढ़ाने लगे। तो मसून तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। तो इससे क्या, तिवारी बहुत गुस्से हो गए, उन्होंने इनको खदेड़ने लगा, दौड़ाने लगा। और इससे क्या होता है, सब अपने अपने घर चले गए और अपने अपने घरों में भाग गए। तो जब हम लोग ना मिले तो मसून तिवारी क्या गया, सीधे पाठशाला गए, इन लोग के विद्यालय। और जहाँ क्या हुआ कि हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। तो इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हमको लोगों पर टूट पड़े। तो जैसा कि मसून तिवारी ने आदमी लगाए थे इनके पीछे कि इनको पकड़ के लाओ, इन लोगों ने हमें चिढ़ाया है, तो वो आदमी इनके पीछे पड़ गए। तो बैजू क्या हुआ, बैजू तो 9-2-11 हो गया, बैजू वहाँ से भाग गया, लेकिन भोलानाथ पकड़े गए। फिर क्या हुआ कि गुरुजी ने भोलानाथ की खूब खबर ली, यानी भोलानाथ को बहुत डांट सुनना पड़ा। अब भोलानाथ ने यह हाल सुना, फिर दौड़ते हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें क्या हुआ कि पिताजी अब क्या करते हैं कि भोलानाथ को यह बात सुनकर वो पाठशाला में आते हैं और उनको गोद में उठाकर उन्हें सहानुभूति देने लगते हैं, उन्हें दुलारने लगते हैं। तो रोते रोते उनके कंधों को हम आंसुओं से तर कर देते थे, यानी भोलानाथ उनके आंसुओं को से उनका कंधा भिंगा देते। वह गुरु जी की चिरौरी यानी दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना विनती करके हम घर ले आते थे, यानी पिताजी गुरु जी से विनती करते हैं, उन्हें घर ले आते हैं। तो रास्ते में फिर हमारे साथियों का झुंड मिला, वो जोर जोर से चिल्लाने और नाचते गाते थे। तो ये लड़के अभी भी नहीं सुधरे। जब रास्ते में आते समय उन्होंने उनका झिन में क्या हुआ, मकई पकई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। तो यहाँ क्या हुआ, बेसिकली भोलेनाथ के दोस्त होते हैं वो फिर से क्या करने लगे, गाना गाने लगे। और जैसा कि भोलानाथ पिट के आया था वो उसे चिढ़ाने लगे थे। तो इससे क्या हुआ कि ये गाना सुनकर भोलानाथ अपना डांट सुनना पीटना सब भूल गया और रोना धोना भूल गया। तो हम हट करके बाबूजी से गोद से वो उतर गए और लड़कों के मंडली में जाकर मिल गए और तानसुर अनापने लगे, यानी वो भी उनके साथ गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, उनमें चिड़िया का गुण चर चर कर रहा था, वे दौड़ कर उनके पकड़ने लगे। तब एक ही हाथ में ना आई, फिर हम खेत के अलग अलग खड़े में जा गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत खा लो चिड़ई भर भर पेट। वो गाना गाने लगे कि राम जी का चिड़ई राम जी का खेत खा लो चिड़ई भर भर पेट। यानी भोलानाथ के जो दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा मज़े करते थे। सो हमने कुछ दूर बाबूजी के हमारे गांव में कई आदमी को देखकर तमाशा देख रहे थे और यह कहकर हंसने लगे कि चिड़ई की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। यानी लड़के और बंदरे कुछ नहीं समझते, वो जहाँ मन जैसे मन ऐसे ही कूदने मचलने लगते थे। और एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उछलने लगते थे, ये बहुत शैतानी करते थे और चूहे के बिल में पानी उछलते थे। तो नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक जा गए, तब तक गणेश जी ने चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकाल आया। तो अब क्या हुआ कि जैसे कि उसमें वो पानी फेंक रहे थे, तो अब क्या हुआ कि थक कर वहीं बैठ गए। तो चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का वहाँ से सांप आ गया, यानी उन सब ने सांप को देख लिया। तो रोता चिल्लाता हम लोग बेतहासा भाग चले। रोते सांप को देखते ही सब लोग इधर उधर वहाँ से दौड़कर भागने लगे। कोई औंधा गिरा, कोई इधर गिरा, कोई अंटा चिट, यानी कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा, यानी दौड़कर वो इधर उधर जिधर मन सब भागने लगे। किसी का सर फूटा, किसी की दांत टूटी, सभी गिरते पड़ते भागे। यानी सांप को देखकर सब बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, हमारी सारी देह लहू लुहान हो चुकी थी, यानी वो जलने लगे थे। किससे? एकदम डर गए थे। कौन? भोलानाथ। पैरों के तलवे कांटों से छलनी पड़ गए, यानी वो इतना डर गए थे कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो सांप को देखकर बहुत ज़्यादा, आप पिक्चर में देख सकते हो कैसे यह भोलेनाथ है और ये सारे बच्चे मज़े से खेल रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वो सांप को देखकर बहुत ही डर जाते हैं। सो यहाँ दिया हुआ है कि हम एक सुर में दौड़े। वो क्या करते हैं कि सब एक साथ दौड़ते हैं, घर में जाकर घुस जाते हैं। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे क्या होता है, बेसिकली ओसारे आंगन को बोलते हैं। तो ओसारे मीन्स बरामदा या आंगन। सो और बैठकर हुक्का गुरगुरा रहे थे। तो उनके पिताजी उस समय हुक्का पी रहे थे। तो
उन्होंने हमें बहुत पुकारा लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी। तो जैसे कि भोलानाथ वापस लौट रहे थे तो पिताजी उनको बहुत पुराए कि कहाँ से आए हो, क्या हुआ, कैसे हुआ। घर आने के बाद डरा देकर पिताजी पूछ रहे थे, लेकिन भोलानाथ ने पिताजी की ओर नहीं देखा और उनकी बात अनसुना करते हुए दौड़कर मैया की बात चले गए, जाकर उन्हीं के गोद में सनन ली और वो जाकर सीधे मैया के गोद में चले गए। मैया चावल अमनिया, अमनिया यानी होता है शुद्ध, साफ कर रही थी, यानी चावल को साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में जाकर छिप गए। भोलानाथ क्या करते हैं, अपने माता के आंचल में जाकर छिप जाते हैं। हम डर से कांपने देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। तो इसके देखकर वह उनको पकड़ ली, जब जैसे कि भोलानाथ रो रहा था और उनको पकड़कर उनके गोद में उठा ली। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। वो पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ। हर एक माँ पूछती है ऐसे ही। तो कभी हमें अंग भड़का कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती और बड़े संकट में पड़ गई। वो सोचने लगी कि क्यों हमारा बेटा रो रहा है, इसको क्या हुआ। तो झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोप देती। जैसा कि वो इधर उधर गिरते पड़ते आए थे तो बहुत सारे घाव भी लग गए थे, तो वो क्या करती, हल्दी पीसकर उनके घाव पर लगा देती। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में शा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, यानी लुका जाना यानी छिपा जाना। तो वो इतना डर चुके थे, उन्हें सांप भी नहीं बोला जाता था, वो बस सांस सांस सा कह रहे थे। तो सारा शरीर थर थर काँप रहा था क्योंकि उन्होंने सांप देखकर पूरी तरह से डर गया था। उनके रोंगटे भी खड़े हो चुके थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ही न थी। वह आँख खोलना चाहते थे लेकिन डर के मारे उनकी आँख भी नहीं खुल पाती। वो सांप को देखकर पूरी तरह से डर गए थे और काँप रहे थे। कौन, भोलानाथ। तो हमारे कांपते हुए होठों पर मैया बार बार निहारते रोते और बड़े लाड से हमें गले से लगाकर लेती थी। तो उनके होंठ भी कांप रहे थे, वो इतना ज़्यादा डर गए थे। तो इसको देखकर मैया क्या करती कि उन्हें क्या करती, गले से लगा लेती और पूछती कि आप बेटा बताओ कि क्या कारण है कि तुम ऐसे रो रहे हो। इस समय बाबूजी भी दौड़ आए। तो इतना ज़्यादा रोता हुआ देखकर, इतना ज़्यादा घबराया हुआ देखकर उसे भोलानाथ को उसके पिता भी दौड़ गए, उनके माता के पास आ गए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। तो यहाँ क्या हुआ कि वो आकर झट से मैया की गोद से यानी माता की गोद से भोलानाथ को अपने गोद में लेने लगे। पर हमने मैया की आंचल की प्रेम और शांति के चंदौवे की छाया ना छोड़ी। लेकिन भोलानाथ ने अपनी माता के आंचल को नहीं छोड़ा। वो पिता के पास नहीं गए और मैया के पास ही बैठे रहे, वो कितने डरे हुए थे। तो इस पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। तो यहाँ हमने क्या देखा बेसिकली कि भोलानाथ अपना अच्छे समय में जब भी क्या होता था कि पिता के साथ रहता था, उनके साथ खेलता था, नहाता था, उन्हीं के साथ सोता था, खाता था और रहता था और मज़े भी करता था। लेकिन जब वो डर गया, जब उसके दुख के पास आई, तो वो सीधा आकर माता के पास ही छुप जाता है, माता के आंचल को ही ढूंढता है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि माता के आंचल की तुलना संसार में कोई वस्तु नहीं कर सकती। यानी माता का हमारे जीवन में एक बहुत विशेष स्थान ही होता है और इसीलिए इस बात का नाम हमें दिया हुआ है माता का आंचल। माता के आंचल में बालक बहुत सेफ फील करता है, वो महसूस करता है कि उसे पूरा संसार मिल गया हो वो, और उसके लिए माता के आंचल में वो प्रेम और शांति का अनुभव करता है। तो इसीलिए जब भोलानाथ बहुत घबरा चुका था तो वो पिता के पास ना जाकर सीधे अपनी माता के पास आता है। तो यहाँ हमने माता का आंचल चैप्टर ख़त्म कर लिया है। तो ये थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो गया बेसिकली, बट आई होप आपको इसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। सो टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव फन। Thank you for watching. See you again. Bye bye.